आपको क्या लगता है मैकडॉनल्ड सिर्फ बर्गर बेच के पैसा कमाता है? अगर हाँ तो आप बिल्कुल गलत हो। मैकडॉनल्ड की असली कमाई बर्गर से नहीं बल्कि रियल एस्टेट से होती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रियल एस्टेट से। आज हम जानेंगे कि कैसे मैकडॉनल्ड एक फास्ट फूड कंपनी के साथ साथ में एक रियल एस्टेट जायंट भी है। एक बार एक आदमी था, रे क्रॉक्स। उसने मैकडॉनल्ड को सिर्फ एक बर्गर चैन नहीं बनाया बल्कि एक प्रॉपर्टी एम्पायर बना दिया। जब उसने मैकडॉनल्ड ज्वाइन किया तो उसने एक चीज समझी, अगर असली पैसा कमाना है तो सिर्फ बर्गर बेचकर नहीं कमाया जा सकता बल्कि दुकान की जगह खरीद के कमाना होगा। रे क्रॉक्स ने देखा कि अगर किसी भी फास्ट फूड बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो सिर्फ अच्छा बर्गर बनाना काफी नहीं है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नए रेस्टोरेंट्स रोज खुल रहे हैं, लेकिन अगर उनके लोकेशन बेस्ट हो तो बिजनेस कभी नहीं रुकेगा। इसी वजह से रे ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा। मैकडॉनल्ड सिर्फ एक फूड चेन कंपनी नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट कंपनी भी बन गई। मैकडॉनल्ड दुनिया भर में नए आउटलेट्स ओपन करता है पर जमीन उसकी खुद की होती है। फ्रेंचाइजी से पैसा लेने की जगह मैकडॉनल्ड उनसे किराया कमाता है। मतलब अगर एक इंसान मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइजी लेता है तो उसे मैकडॉनल्ड की जगह पर दुकान खोलनी होगी और रेंट भी मैकडॉनल्ड को ही देना होगा। और गैस करो ये रेंट कितना होता है? मार्केट रेट से बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ फ्रेंचाइजी बर्गर बेच के पैसा कमा रहा है पर असली पैसा मैकडॉनल्ड कमा रहा होता है बिना एक भी बर्गर बेचे। मैकडॉनल्ड के पास दुनिया भर में 39,000 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं और इनमें से ज्यादातर जमीन खुद मैकडॉनल्ड ओन करता है। सिर्फ यूएसए में ही मैकडॉनल्ड के पास $40 बिलियन की प्रॉपर्टी है और हर साल सिर्फ रेंट से ही मैकडॉनल्ड को $9 बिलियन प्लस मिलते हैं। मतलब जब आप मैकडॉनल्ड आउटलेट देखते हो तो समझ लो कि वो एक रेस्टोरेंट से ज्यादा एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है जो कंपनी को कमा के दे रही है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब कोई नए मैकडॉनल्ड आउटलेट्स के लिए लोकेशन चूज होती है तो कंपनी सिर्फ ये नहीं देखती कि वहाँ ज्यादा फुटफॉल है या नहीं, वो ये भी नहीं देखते कि आने वाले सालों में वहाँ के रियल एस्टेट वैल्यू बढ़ेगी या नहीं। मैकडॉनल्ड के लोग रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स भी हैं जो प्रॉपर्टी के फ्यूचर्स वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। हम इससे क्या सीख सकते हैं? सबसे पहला, एसेट ओनरशिप इज द की। लाइक जमीन या प्रॉपर्टी ओन करना बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है। दूसरा, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। सिर्फ एक चीज बेचने से पैसा नहीं बनता, सिस्टम को समझना जरूरी है, तो मल्टीपल इनकम सोर्स ढूंढना शुरू कर दो। तीसरा, लिवरेज स्मार्ट स्ट्रेटजी। रे क्रॉक्स ने समझा कि फास्ट फूड बेचना एक चीज है पर रियल एस्टेट होल्ड करना उससे भी बड़ा बिजनेस है। चौथा, लोकेशन मैटर्स। एक सही जगह पे बिजनेस सेटअप करना उसकी सक्सेस के चांस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। पांचवा, मैसिव इनकम माइंडसेट। रेंट कमाना एक ऐसा इनकम सोर्स है जो हमेशा आता रहेगा, चाहे बिजनेस चले या ना चले। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करना भी जरूरी है कि मैकडॉनल्ड और अदर फूड चेन्स कैसे काम करती हैं। क्या आपको पता है कि बर्गर किंग और केएफसी भी मैकडॉनल्ड का कंपटीशन है, पर उनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है। मैकडॉनल्ड ने जो रियल एस्टेट स्ट्रेटजी अपनाई है वही बाकी फूड चेन्स ने फॉलो नहीं की, इसलिए मैकडॉनल्ड दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रॉफिटेबल फास्ट फूड ब्रांड बना है। अगर आज भी आपको एक मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी लेनी हो तो आपको सिर्फ फ्रेंचाइजी फी नहीं देनी पड़ेगी बल्कि मैकडॉनल्ड की ओन्ड प्रॉपर्टी पे दुकान खोलनी होगी और उन्हीं को रेंट भी देना होगा। इस तरह से कंपनी हमेशा जीत रही होती है। तो अगली बार जब आप मैकडॉनल्ड का बर्गर खाने जाओ तो सोचना कि असली पैसा किसकी जेब में जा रहा है। मैकडॉनल्ड सिर्फ एक फूड चेन कंपनी नहीं बल्कि दुनिया की एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट बिजनेस होल्डर भी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा व्यापारी बनो चैनल को, जहां आपको मिलेंगी ऐसे ही धमाकेदार बिजनेस स्टोरीज। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत ही धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।